शुक्रिया अध्यक्ष महोदय। सम्मानित मंच और उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग जिलों से यहाँ चल करके आए हमारे युवाओं साथियों के गर्मजोशी भरे स्वागत का हम धन्यवाद कहते हैं, आपको बधाई देते हैं। और आपका ये जो जोश है ये मौजूदा सरकार को चिंता में डाले हुए है, क्योंकि 2014 में इन्हीं युवाओं को ठग करके केंद्र में मोदी की सरकार आई थी और तमाम तरह के वायदे किए गए। वादा किया गया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और आज नौकरी के नाम पे कुछ नहीं है, बल्कि जो पहले से नौकरियां हैं उनको भी समाप्त किया जा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे राज्य से आया हूं, बिहार से, जहां पिछले 2 महीनों में वहां की सरकार ने 2.5 लाख सरकारी नौकरी वहां पे दी है। और मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से जो बाबा बैठे हुए हैं उनसे आप तमाम युवाओं के आधार पर सवाल पूछना चाहता हूं कि जब यूपी में लाखों पद खाली है तो यूपी में रोजगार क्यों नहीं है? क्योंकि इस सरकार की साजिश चल रही है। साजिश ये है कि इनको लगता है कि युवाओं को शिक्षा से दूर कर दो, विश्वविद्यालयों से बाहर निकाल दो, रोजगार की संभावनाओं को खत्म कर दो, और तब मजबूरी में युवा क्या करेंगे? युवा इनके ट्रोल आर्मी में चले जाएंगे, दंगा फसाद में युवाओं को लगा दिया जाएगा। और मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा रोजगार का अवसर यही बचा हुआ, और इसलिए युवाओं को बदलाने का, उनको लगातार बेवकूफ बनाने का षड्यंत्र चल रहा है। और यहां देख करके आप तमाम साथियों का उत्साह, इस बात से हम संतुष्ट हैं कि इस पूरे इलाके के लोग आने वाले समय में नरेंद्र मोदी की सरकार को धूल चटाने का काम करेंगे, अपना पूरा हिसाब किताब बराबर किया जाएगा। एक साथी कह रहे थे, जब देश के अंदर कोरोना महामारी चल रही थी, अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं था, उस समय देश का जो प्रधानमंत्री है, जिसको कई लोग प्रचार मंत्री भी कहते हैं, वो ऑक्सीजन की तलाश को छोड़ करके उस समय युवाओं के लिए कानून बना रहे थे। और उस कानून को हम लोग कहते हैं नई शिक्षा नीति। और नई शिक्षा नीति क्या है? नई शिक्षा नीति के अंदर यह किया गया है कि कोई भी गरीब का बच्चा, कोई भी किसान मजदूर का जो बेटा बेटी है, उसको अब नहीं पढ़ने देंगे। पढ़ाई लिखाई को इतना ज्यादा महंगा बना देंगे, सरकारी स्कूलों को, सरकारी कॉलेजों को इस तरह से बंद कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा कि जिसके पास पैसा नहीं वो पढ़ नहीं सकता। तो ये तमाम साजिशें चल रही है। हम लोग जिस लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, जिस हिंदुस्तान को दुनिया भर में लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, उस लोकतंत्र पे बहुत बड़ा हमला लगातार सरकार कर रही है। अभी संसद के भीतर से चुनाव आयोग को गठन करने के लिए जो कानून पहले से था, उसको मोदी जी ने बदल दिया। अब 3 लोग मिलकर के चुनाव आयोग का गठन करेंगे, 2 सरकार के होंगे और 1 विपक्ष का। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे उनको हटा दिया गया। मतलब ईडी से लेकर के सीबीआई, चुनाव आयोग से लेकर के मीडिया, हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट, समूची व्यवस्था को जिस तरीके से जबरदस्ती साजिश करके, डरा करके, धमका करके लोग अपने कब्जे में कर रहे हैं, वैसे में हम तमाम युवाओं को सोचना होगा कि इस देश को इस तानाशाही सरकार से, इस फांसीवादी सरकार से कैसे निजात दिलाएं, कैसे इनसे मुक्त कराएं। और मौका हमारे हाथ में 2024 सामने है। 2024 में उन तमाम चीजों का हिसाब किताब होगा। इस इलाके के जो किसान हैं, जो एमएसपी के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनको भी अपना हिसाब बराबर करना है। जिन महिलाओं का लगातार अपमान दिल्ली से लेकर के मणिपुर तक किया गया, उन महिलाओं का भी अपना हिसाब किताब बराबर करना है। और इसलिए इस संकल्प के साथ कि पूरी एकजुटता के साथ
हम लोग हिंदुस्तान को बचाएंगे, अपने हक अधिकार को बचाएंगे। युवाओं का जो रोजगार का मामला है, उनकी शिक्षा का मामला है, लोकतंत्र और संविधान का मामला है, इन तमाम चीजों को बचाते हुए हम लोग इस देश में 24 के भीतर परिवर्तन लेकर के आएंगे। इसी आह्वान के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद।